हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन को कवर करने वाले हैं, कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल के लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था, उसके बारे में छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। हम लोगों ने कल के लेक्चर में प्रॉपर हार्ट का डायग्राम के साथ उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया था। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने ब्लड का पूरा डिटेल में स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो देखो, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको पहले मैं एक दो पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। सो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हार्ट है वो आपका पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, इसका मतलब हार्ट ही होगा वो ऑर्गन जो आपको पूरे ब्लड में पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कराएगा। ठीक है, इट सप्लाई ब्लड थ्रू आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये हमारा हार्ट जो है वो क्लोज स्ट्रक्चर होता है। इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और ये पूरी बॉडी में जो हमारा ब्लड का फ्लो करा रहा है उसे सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, सो हमारी जो सर्कुलेशन होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, एक बार फटाफट से चारों के चारों चार पॉइंट है, पांचों के पांचों पॉइंट्स लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन कैसे होती है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। ठीक है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। सो देखो, अब मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। किस किस को सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पता चल गया है। दिस इज योर हार्ट। ये क्या है? ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज? दीज आर योर लंग्स एंड दीज आर योर सेल्स। ठीक है, अपने रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है वो सेलुलर प्रोसेस है। सो इसी तरीके से आपका जो हार्ट है वो फुल थ्रू आउट आवर बॉडी एक एक सेल को क्या करेगा, आपका ब्लड सप्लाई करने वाला है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है। एक मिनट, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। आपको पता है दिस इज योर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आप सबको याद है। अब देखो, आपका जो लंग्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई कराते हैं। ओके, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस कहां से शुरू करें? हम लंग से शुरू करते हैं। तो देखो, लंग के पास जो है ब्लड ट्यूब आई। ठीक है, और यहां से आते हुए गई है वो, ऐसे गई है। ठीक है, सो लंग्स से जितनी भी ऑक्सीजन थी उन्होंने इनटेक की और यहां से इसे ट्रांसपोर्ट शुरू करा दिया। ये वाली जो ऑक्सीजन है वो O2 रिच है, सॉरी ये जो ब्लड है O2 रिच ब्लड है। ये आपके लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा और जैसे ही आपका लेफ्ट ऑरिकल फुल हो जाएगा तो उसके बाद ये जो फ्लैप्स है खुल जाएंगे और सारा का सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद दिस ब्लड विल फ्लो टू योर सेल्स। जितना भी ब्लड है ये सारा का सारा कहां जाएगा? आपके सेल्स के पास जाएगा। दिस इज O2 रिच ब्लड। ठीक है, अब सेल्स ने क्या किया? सेल्स ने सारी ऑक्सीजन तो ले ली और क्या दे दिया ब्लड को वापस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो ब्लड है वो जाएगा आपके राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड जा रहा है? CO2 रिच ब्लड। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब वैसे होगा जैसे ही आपका लेफ्ट ऑरिकल भर जाएगा, सॉरी राइट ऑरिकल भर जाएगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आपके लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, जैसे ही लंग्स के पास गया सो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था। अब यहां से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था ये दोबारा से जैसे ही लंग्स को क्रॉस करेगा तो लंग्स जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी ब्लड में सप्लाई कर देगा एंड दिस प्रोसेस विल अगेन एंड अगेन सर्कुलेट। ठीक है, अब हम इसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब
हार्ट है उसमें 2 बारी ब्लड की एंट्री हो रही है। पहले ब्लड की एंट्री होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड की, जो कि लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी सेल्स के पास जाता है। उसके बाद ये जो बॉडी सेल्स है ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं, और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है आपके राइट ऑरिकल में जाएगा, और राइट ऑरिकल के पास राइट वेंट्रिकल में, एंड देन इट विल फाइनली रीच टू लंग्स। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था ये फटाफट से ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया है, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई है सारी बातें, फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर हार्ट था, वैसे ही अलग अलग एनिमल्स में कौन से कितने कितने चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको टोटल 3-4 कैटेगरीज बताऊंगी। ठीक है, आई होप आपको चारों के चारों कैटेगरीज के नाम याद हो सॉरी याद होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिश की। ठीक है, फिश आप सबको पता है मछली होती है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी आपकी वो होगी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज योर एम्फीबियन एंड योर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या आते हैं? स्नेक्स एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कैटेगरीज है वो है आपकी वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, सो ये तीनों कैटेगरीज हमें डिस्कस करनी है। वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं आपके ह्यूमंस। ओके, आई होप यहां तक समझ में आ गई आपकी। चलो अब देखो, जो फिशेस होती हैं यानी कि जो मछलियां होती हैं उसके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। यानी कि उनके हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट। दो ही चैम्बर होते हैं, एक होता है आपका ऑरिकल और दूसरा होता है आपका वेंट्रिकल। आई होप यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं आपके एम्फीबियंस और कौन से? रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। एंड रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जो आपके रेंगने वाले होते हैं, जैसे स्नेक हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। सो मेरे को बताइए एम्फीबियंस और रेप्टाइल में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? क्या किसी को पता है? अगर किसी को नहीं पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ। सो एम्फीबियंस के पास होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब 3 चैम्बर से क्या मतलब है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। मतलब एम्फीबियंस के पास राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल होता है, बट वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है। आई होप यहां तक समझ में आ गई। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि ह्यूमंस होते हैं, सो इन सब में इनके पास कितना होता है? इनके पास होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब इसका भी स्ट्रक्चर बनाए। ऑल्दो आप लोगों ने अभी स्ट्रक्चर डिटेल में देख लिया है, पूरे कल के लेक्चर में भी देखा था और आज के लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, सो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, अब जरा मेरे को एक बात बताइए कि हार्ट में ब्लड फिशेस में सिर्फ एक ही टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सर्कुलेशन होगी? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होता है उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो 2 बार आता है। ठीक है, एक बार लेफ्ट ऑरिकल से आएगा, एक बार राइट वेंट्रिकल से आएगा। बट आप लोग देख सकते हो कि बाहर तो सिर्फ एक ही जगह से जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड भी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों के दोनों आपके वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? सेमी डबल सर्कुलेशन शो होती है। ठीक है,
or we can say that incomplete double circulation. और जबकि जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि ह्यूमंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्रॉपर डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल, ठीक है, याद रखना, अलग से लिख लीजिएगा। क्रोकोडाइल्स जो है वो रेप्टाइल्स में आते हैं, सॉरी क्रोकोडाइल्स जो है वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वाली कैटेगरी में। सो आपके जो क्रोकोडाइल है इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। This is the exception that you have to keep in mind। इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे कौन से क्या कहते हैं सर्कुलेशन होने वाली है, डेफिनेटली यहाँ पे भी होगी आपकी डबल सर्कुलेशन। ओके, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई है। फटाफट से नोट कर लीजिए कि फिशेस के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि सिर्फ एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जहां पे 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ब्लड जो है वो 2 बारी आएगा बॉडी में, बट जो है आपकी वेंट्रिकल में जाके ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी और ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों के दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर ही ह्यूमंस आते हैं। सो इनके पास होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जहां पे आपको 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। ब्लड की मिक्सिंग कभी भी नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने रास्ते जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने रास्ते जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट फिर भी उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। फटाफट से सारी चीजें नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग लिम्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपको पता है कि आपका जो सर्कुलेशन होता है वो वेन्स और आर्टरीज की मदद से होता है, ठीक है। सो जैसे आपके पास कौन सी आपके पास वेन्स होती हैं और आपके पास आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज का काम क्या होता है और वेन्स का काम क्या होता है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये आपको छोटी छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब एक बार फटाफट से नोट कर लो। सो देखिए, अब लिम्स में हम लोग डील करने वाले हैं लिम्स के सिस्टम से, जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं आपके किसके अंदर, लिम्फ के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वेसल्स, वेन्स होती हैं, आर्टरी एंड एट लास्ट कैपिलरीज, ठीक है। सो देखो, अब ये जो सिस्टम होता है ये बिल्कुल आपके हार्ट के जैसा सिस्टम होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन कराना, ठीक है। अब देखिए ये होता कैसे है एक्चुअली में, या फिर इसका काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है। ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ना, ये एक्चुअली आपके WBCs के बेसिस पे या फिर आपके प्लेटलेट्स के बेसिस पे एक्ट करता है। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इन सारी चीजों की सप्लाई कराई जाती है, ठीक है। आई होप जैसे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जितना भी न्यूट्रिशन सपोर्ट होता है वो भी लिम्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। फटाफट से चारों के चारों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपको लिम्फ में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके। सो देखिए, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन का पहला लेक्चर था तो उसमें मैंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर 2 टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक होती है वाटर की और दूसरी होती है फूड, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन 2 की होती है, एक होता है आपका फूड और दूसरा होता है आपका वाटर, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम दोनों के दोनों चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो फूड और वाटर वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनर्जी को फुलफिल करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, डेफिनेटली फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और फूड को बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए होता है वाटर, जो कि वो रूट से अपटेक करते हैं, ठीक है। सो एक बार हम लोग ये देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली होती कैसे है, उसके बाद डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे। देखो, लीव्स जो है वो फूड बनाते हैं, फूड को कुक करते हैं। अब ये फूड जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देना होता है,
ठीक है। सपोज ये आपका एक गंदा सा प्लांट है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट को चाहिए होता है फूड। अब देखिए सपोज इस वाली लीफ ने जो है फूड प्रिपेयर किया, अब ये जो है फूड पूरे प्लांट की बॉडी में सप्लाई करेगा, यानी कि नीचे भी सप्लाई करेगा और ऊपर भी सप्लाई करेगा। इसका मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब देखो वाटर को देख लेते हैं। तो वाटर कहाँ से आता है? रूट्स के पास से होते हुए कहाँ जाता है? लीव्स में, ठीक है। सो ये रहा आपका प्लांट फिर से, ठीक है। अब यहां से वाटर हमेशा सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे अप भी जाएगा और डाउन भी जाएगा। इसी रीजन से हम लोग फूड और वाटर दोनों का जो मैकेनिज्म है या फिर कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग देखते हैं, क्योंकि वाटर में हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल चाहिए होता है, यानी कि हमें सिर्फ वाटर को रूट से लेके ऊपर तक पहुंचाना होता है, जबकि आपका जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जब क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी फूड जाएगा और नीचे भी फूड जाता है, ठीक है। एक बार फटाफट से चीजें नोट कर लीजिए। सो देखो फूड ट्रांसपोर्टेशन किस लिए होती है? एनर्जी की नीड को फिल करने के लिए, नीड, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी नीड की बात करें प्लांट्स और एनिमल्स में, तो वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्लांट्स को जो है कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स, ठीक है। ये हो गया। अब जितने भी स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, जैसे एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है, वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो डिफ्यूजन से हो जाता है। बट जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, सो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मैकेनिज्म फूड के केस में कौन प्रोवाइड कराता है? मेरे को फटाफट से बताइए, कौन कराता है फूड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल सॉरी प्लांट्स? तो वो कराता है आपका फ्लोएम, ठीक है। अब फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखेंगे फटाफट से, मैं एक बार बना लेती हूँ स्ट्रक्चर, उसके बाद बात करेंगे। सो देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके फ्लोएम का, ठीक है, बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी होगी। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि फ्लोएम के पास कितने क्या क्या चीजें प्रेजेंट होते हैं। टोटल फ्लोएम के पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ओके। उसके बाद होता है पैरेन्काइमा, फाइबर्स एंड देन पैरेन्काइमा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या चीज? सीव ट्यूब। दूसरा क्या है? कंपेनियन सेल। उसके बाद है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड वी हैव फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो ये सारे मिलके जो है आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो ये वाले सेल्स हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल, ठीक है। ये साइड में दोनों लेयर्स हैं ये कंपेनियन सेल्स की ही लेयर्स हैं। उसके बाद दीज आर योर सीव ट्यूब, और सीव का मतलब कहते हैं चाय छन्नी। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द सरफेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द सरफेस प्रेजेंट होंगे। सपोज ये आपकी एक लीफ थी, इसने फूड ट्रांसपोर्ट कराना शुरू किया, तो सबसे पहले वो कंपेनियन सेल में आएगा, उसके बाद यहाँ से फिल्टर होते हुए वो आपके फ्लोएम के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम के अंदर हमेशा ऊपर भी फ्लो होगा और नीचे भी फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है।
इसका मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग जाइलम को देखेंगे। अब देखिए, वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है प्लांट्स में? जाइलम कराता है। ठीक है, जैसे आपके फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही आपके जाइलम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और लास्ट में होते हैं आपके जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कराता है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लांट है और ये उसकी लीव्स है। ठीक है, जब भी सन होता है तो अगर आप पानी को भी अगर धूप में रख दोगे तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, देन इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो ऐसे ही ये जो वाटर है यहाँ से इवेपोरेट होने लग जाता है, और जिस वजह से यहाँ पे जो है नीचे से सक करने का टाइम आता है रूट से वाटर। जैसे आप स्ट्रॉ डाल के, ठीक है, बॉटल में और जैसे पीना शुरू करते हो तो वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जहां से प्रेशर लगवाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स जो है इवेपोरेशन की वजह से पानी बाहर छोड़ देती है। ठीक है, वेपर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से लीफ में वाटर की कमी होती है, और ये वाटर की कमी जो है ऊपर से वाटर नीचे से वाटर खींचा जाता है। ठीक है, और नाइट में क्या होता है? नाइट में वैसे भी हमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट वाटर इकट्ठा हो जाता है आपके रूट्स में, और जो वो ऊपर पुल करता है, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट प्रेशर। ठीक है, आई होप ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। सो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, and if you do so please hit the like button, do share this lecture with your friends and family। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।